हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ फिजिक्स का एलन लीडर टेस्ट सीरीज़ यूनिट सेकंड का। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें बोला गया एक ब्लॉक है जिसका कि डायमेंशन जो दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसमें से हमें पूछ रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जो यहाँ से फेस टू फेस पूछ रहा है, तो यहाँ से जब हम करंट पास करवाएंगे इस फेस से, तो R बराबर रो L बाई ए लेंगे। तो L वो लेंगे जो करंट के पैरेलल में है, तो करंट के पैरेलल में ये वाला लेंथ है, तो रो इंटू 2 और एरिया जो होगा वो इसको छोड़ के 4 इंटू 6। अब ऐसे ही करके दोनों फेस से और ले लेंगे और फिर उसका रेशियो निकाल देंगे, हो जाएगा हमारा सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें बोला गया दो आइडेंटिकल सेल है जिसमें कि E1R ये हो गया एंड E2R ये है। तो यहाँ से एक रेसिस्टेंस है 5 ओम का और इधर से करंट जा रहा है 10 एम्पेयर का, और एक यही है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है और इससे करंट जो आ रहा है वो 8 एम्पेयर आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है R क्या होगा। इन सीरीज़ में अगर हम बात करें तो सीरीज़ में जो होगा वो I बराबर VR प्लस R होगा। तो V बराबर सीरीज़ में दोनों जुड़ जाएगा, तो I बराबर VR प्लस 2R होगा और R हमें गिवन दिया हुआ है 5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड में हम वैसे कर सकते हैं I बराबर VR प्लस R, तो यहाँ पे I हो गया, ये V हो गया, R यहाँ पे भी गिवन है एंड ये R जो हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा R बाई 2। अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और R का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि I गिवन दिया हुआ है, इसमें 10 एम्पेयर, इसमें 8 एम्पेयर वैल्यू से पुट करना है। 3 नंबर है, तो इसमें बोल रहा है एक बॉल है जो कि स्टेयर केस पे से नीचे आ रहा है, ऐसे है। तो यहाँ पे ये जो है ये V है, ये H है एंड फिर ये V है, ये H है और ये NB हो जाएगा। तो नंबर ऑफ N जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो अगर हम इसका लिखें तो X बराबर UT हो जाएगा और X जो है वो NB हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल जो है NB। तो ये NB एंड UT ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड दूसरा लिखे तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S जो हो जाएगा ये H हो जाएगा और H जो होगा वो NH UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड U जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड फोर्थ में है A current 10 ampere flowing through a copper wire. How many electrons through cross sectional of wire in 1 minute? तो इस पे I बराबर dQ/dt सिंपल फार्मूला इस पे बन जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो इसमें दिया गया है एक स्टोन है जिसको कि हम प्रोजेक्ट किए हैं, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ये थीटा है। 2 सेकेंड के बाद ये 5 मीटर कवर कर लेता है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हमसे पूछा है वो कितना होगा। तो हम S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट S जो है मैक्सिमम है, तो ये U5 एंड U एंड T गिवन है, ये फॉर्मूला पे रखे हमारा आंसर आ जाएगा। एंड 6 में पूछा गया है वोल्ट मीटर है V1 V2 एंड V3। तो हमें इस पर पूछा गया है V और A हमें इसे रीडिंग पूछा गया, तो हम इसको मान सकते हैं R1, इसको मान सकते हैं R2, इसको मान सकते हैं R3। इधर से करंट I1 गया और इधर से करंट I1 और इधर से I2। तो हम इस पर किरचॉफ लॉ से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इधर से करंट गया तो I1 बाय R1 अपोजिट जा रहे हैं, तो ये जो है इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो IR1 और इसमें IR2 और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस IR3 बराबर 0। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा।
एंड 7 का बात करें तो 7 में थियोरेटिकल था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। एंड 8 में क्वेश्चन नंबर जो 8 में है वो रिवर मैन प्रॉब्लम पे दिया है। एक रिवर है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है और एक बोट है जो कि डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ से यहाँ पहुँचना चाहता है। तो इसके लिए वेलोसिटी ऑफ बोट का ये हो गया और ये थीटा हो गया। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है वी वी साइन थीटा बराबर वी आर, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा। बस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है। एंड 9 में है ए पार्टिकल मूव 8 सेकेंड, ये रेस्ट टू रेस्ट वाला है। तो इसमें ये अल्फ़ा T1 बराबर बीटा T2 होता है, मतलब कि एक्सप्रेशंस और रिटार्डेशन वाला सिंपल ये फॉर्मूला पे बन जाएगा। एंड 10 में पूछा गया है मैक्सिमम हाइट, मतलब कि मैक्सिमम हाइट पे जो रहता है √3u जो रहता है एंड u cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा। उसके बाद r जो होता है वो, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है RPH मैक्सिमम, तो H मैक्सिमम जो होता है वो r tan थीटा बराबर 4 हो जाता है। इसे वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एंड 11 पे है क्वेश्चन है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज पे है, वेरी इजी से बन जाएगा। एंड 12 में यहाँ पे दिया गया है ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 10 वोल्ट है, और हमसे रेसिस्टेंस 5 ओम में पूछ रहा है और ये भी लूप है, ये पूरा लूप है। तो हमें पता है जी, अगर एक लूप में से जितना करंट बाहर निकलता है उतना ही अंदर जाता है, तो इसलिए करंट लूप से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ना इधर से निकल पाएगा। अगर इधर से 5 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पे भी 5 एम्पियर जाएगा, तो इसमें करंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में सिंपल सा ये फॉर्मूला है H बराबर I² RT एसोसिएशन रीजन पे है, बस इस पे ये बन जाएगा, सिंपल है। एंड 14 में एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टली जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे 25 मीटर पर सेकेंड से, एंड ये एक बॉल फेंकता है जो कि सीधे इस कार में आ जाता है 100 मीटर के बाद। तो हमसे पूछ रहा है इसमें स्पीड, प्रोजेक्शन ऑफ स्पीड कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू कार, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू। तो पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी बराबर स्पीड एस्टिमेट बाय टाइम, तो यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा। एंड t बराबर 2u/g होता है, t हमारा आ गया एंड u हमें निकालना है, ये हमें गिवन है, यहाँ से हमारा इजीली निकल जाएगा सर। एंड 15 में पूछा गया है सिंपल सा फॉर्मूला डेल्टा r बराबर r1 अल्फ़ा डेल्टा t से, इससे सिंपल सा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। एंड 16 में जो पूछा गया है ग्लैवनोमीटर पे पूछा गया है, क्योंकि एक ग्लैवनोमीटर है, ये रहा हमारा ग्लैवनोमीटर और रेसिस्टेंस इसमें दिया हुआ है 50 ओम और ये जी है। तो यहाँ से अगर करंट जाता है तो यहाँ पे IG जाएगा एंड इधर भी जाएगा, तो V बराबर IG प्लस R पे, इस पे हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। एंड से पे रेन पे अगर रेन फॉलिंग पे है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी जो रेन है वो डाउनवर्ड गिर रहा है तो -20 J कैप हो जाएगा, और मैन जा रहा है तो इसमें -30 I कैप हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसका एंगल निकालें तो tan थीटा y/x, तो यहाँ पे। एंड 18 में जो पूछा गया है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल रिप्रेजेंटेड, तो ये जो 20 वाला tan थीटा 1 - x/r, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा इससे। एंड 19 में पूछा गया सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड है। एंड 20 में मेटल वायर, ये भी थियोरेटिकल है, इजीली बन जाएगा। एंड 21 एंड 20 क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक सिंपल तरीका से हम याद रख सकते हैं, v बराबर u प्लस AT, इसको 0 करें तो एक्सलेशन की E/m, और इसको रिलैक्सेशन t को रिलैक्सेशन टाइम मान लेंगे, और इसको ये, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा तो रिलैक्सेशन टाइम भी घटेगा, सिंपल इसमें यही पूछा था। एंड 21 क्वेश्चन देखते हैं, तो 4 आइडेंटिकल वॉल्व्स है जो कि कनेक्ट है सीरीज़ में। बैटरी कंज्यूम करता है 60 वाट पावर बैटरी कंज्यूम करता है 60 वाट पावर
इफ़ ऑल वॉल्व्स आर कनेक्टेड, जब सारा वॉल्व पैरेलल में कनेक्ट होगा तब हमसे सेम सोर्स है, तब पावर कंज्यूम पूछ रहा है। सीरीज़ में है 4 वॉल्व है 60, तो पी टोटल जो सीरीज़ में है इसको हम लिख सकते हैं P/4। पी टोटल दिया हुआ है 60 वाट एंड ये 4, तो 60 से 24 पावर हो जाएगा 240 वाट। और इन पैरेलल का हम बात करें तो पी टोटल जो हो जाएगा वो 4P हो जाएगा। 4 इंटू पी को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड 22 में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, तो ये ए, इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 3 एम्पियर एंड वी, तो अगर हम इधर से करंट पास करते हैं, अगर ये 5 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 15 वोल्ट है एंड ये 3 ओम है, इधर 3 एम्पियर, इधर से करंट जा रहा है। अगर हम भी यही रूट से चले तो यहाँ पे लिखेंगे वी ए। हम लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो -5 लिखेंगे, और करंट के ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो यहाँ पे -2 इंटू 3, एंड लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो 15, एंड इधर करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 3 इंटू 3 बराबर वी। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। एंड 3 थियोरेटिकल है एकदम। एंड 24 हम देखें तो इसमें एक सर्किट है जो कि 20 वोल्ट का है एंड एक रेसिस्टेंस है जो कि 10 ओम का है। अगर हम इसमें रेसिस्टेंस आर है और ये जो है 40 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है और ये 10 ओम है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आर का वैल्यू कितना हो ताकि मैक्सिमम थर्मल पावर डेवलप हो। तो इसके लिए हम इंटरनल रेसिस्टेंस निकालें तो इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस ये 10 और ये 10, तो इंटरनल रेसिस्टेंस 10 इंटू 10 प्लस 10, ये 5 आ गया। अब हम इसको सबको एक में कर लेंगे तो ये 5 ओम और ये 5 ओम और ये R, तो R इज़ इक्वल टू R पे मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होता है, तो इसमें R इज़ इक्वल टू R हो जाएगा। 5 आंसर हो जाएगा। 25 है जो नॉर्मल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। एंड 26 का बात करें तो वह है S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हाफ का है। तो ये सिंपल सा थियोरेटिकल है, हम इसका डिफ्रेंशिएशंस करेंगे, उससे रिटार्डेशन ये सब पूछा गया है, इजीली बन जाएगा। एंड 27 भी थियोरेटिकल है। एंड 28 क्वेश्चन का बात करें तो इसमें 2 Y है, एक A है और एक V है। A जो है वो दोनों जो है ग्राउंड पे रन कर रहा है। एक कर रहा है A जो 24 मीटर पर सेकेंड से और एक 12 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री, यहाँ पे जो है ये 60 डिग्री एंगल बनाता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट से, मतलब कि ये न्यूज़ और यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम इसमें पहले आई कैप में निकाल लेंगे और फिर जे कैप में निकाल लेंगे, और जितना भी आएगा वी ए माइनस वी वी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो हमें दिया गया है ये वाला, हम ये वेलोसिटी डाल देंगे और वी में 12 आई कैप डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है 29 में, ये भी एसोसिएशन एंड रीजन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 30 में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बराबर I/NE, ये सिंपल सा फॉर्मूला पे है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है एक बॉडी है उसको ड्रॉप किया गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और सेकेंड बॉडी है उसको थ्रो किया गया है, तो मतलब कि इसमें कुछ वेलोसिटी होगा, और दोनों का जो विथ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 18 मीटर्स का है। 18 मीटर्स कितना टाइम के बाद हो जाएगा दोनों का सेपरेशन, हमसे ये पूछ रहा है। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, S बराबर UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। ड्रॉप किया है उसके इसमें U 0 हो जाएगा, एंड S बराबर 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन। एंड नेक्स्ट में है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से है, 2 हाफ
80² हो जाएगा। S2 माइनस S1 कर देंगे, हमारा T इजली से आ जाएगा। एंड उसके बाद है 32 में भी सिंपल सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इजली बन जाएगा। ये तो कोई भी सिंपल सा मॉडल लगाओ या कोई भी क्लास में करो, कोई भी टीचर करवा ही देते हैं। ये 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और क्रॉस कर रहा है ब्रिजेस को 300 मीटर से क्रॉस कर रहा है, और ये दोनों के बीच में 300 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है टाइम कितना लेगा ब्रिज को पूरा क्रॉस करने में। तो इसके लिए फॉर्मूला है v² बराबर u² प्लस 2as। फाइनल जो है वो 50a² दिया गया। क्वेश्चन में 50 मीटर पर सेकेंड दिया गया और इनिशियल में 30 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ये वैल्यू हम पुट करके यहाँ से a निकाल लेंगे, और a निकालने के बाद v बराबर u प्लस et फॉर्मूला से हम t निकल जाएगा हमारा। सिंपल सा है। एंड 34 में हमसे पूछा गया है, एक डायग्राम दिया गया है, रीडिंग ऑफ एमीटर जो है 1 मीटर बताता है, वेलोसिटी ऑफ रेसिस्टेंस बताना है। ये R दिया गया है, ये 6 ओम एंड ये 2 ओम, और ये एमीटर एंड ये 6 वोल्ट एंड ये 2 ओम। तो एमीटर जो है वहाँ से 1 एम्पेयर आता है, एंड रेसिस्टेंस हमसे R पूछ रहा है, तो हमें पता है V बराबर IR होता है, और I1 दिया है, और R हम इसमें लिख सकते हैं R इंटू 6 बराबर R प्लस 6, और ये प्लस 2, और वोल्ट मीटर 6 वोल्ट दिया है हमारा। यहाँ से आंसर R का वैल्यू आ जाएगा। एंड 35 क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा है, अगर ये थीटा 30 मीटर पर सेकेंड है और ये थीटा A है, और यहाँ से ये V है, और ये 18 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये X है। तो हमें यहाँ पे X का वैल्यू पूछा है जिसमें कि वो कोलाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें कोलिजन का अगर बात करें, तो हम यहाँ से पहले एंगल निकाल लेंगे। तो एंगल 30 साइन थीटा बराबर 18 मीटर पर सेकेंड होगा, और साइन थीटा जो हो जाएगा वो 18/30 मतलब कि 9, 15, 3 इंटू 5। ये जो 3/5 है वो 37 डिग्री का वैल्यू है। 37, 3, 4, 5 37 डिग्री का वैल्यू ये हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है x का डिस्टेंस। तो इसको x का हम इजली निकाल सकते हैं 30 cos 37। यहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे u इंटू टी एस एक्स बराबर यू टी टी 2 सेकेंड हमें दिया गया है, आराम से हमारा निकल जाएगा। एंड 36 क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है, आप इजली से बना सकते हो। एंड 37 भी है, ये भी इजी है, इसमें सिंपल डायग्राम को सही से समझना है और बना लेना है। एंड 38 में जो है ये भी काफ़ी इजी है, इसमें सिंपली ये पूछ रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, ये भी काफ़ी इजी है, आप बना लोगे। एंड 39 में जो है ये सिंपली फॉर्मूला पे पूछा है, ये भी काफ़ी इजी है। एंड 40 जो है ये बस मतलब कि क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया है, बट इसमें सिंपली बोल्ड है ये रेसिस्टेंस R है, ये 20 ओम है, एंड इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 3 है, और यहाँ जो है ये 4 है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है रो का वैल्यू कितना होगा, रेसिस्टिविटी का वैल्यू कितना होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं R/3 20/4, तो हमारे यहाँ से R आ जाएगा। एंड R बराबर रो L/A होता है, तो यहाँ से हम सिंपली निकाल लेंगे आंसर। एंड नेक्स्ट है 41 में भी सिंपल इजी क्वेश्चन है, आप इजली से बना लोगे, काफ़ी ज़्यादा इजी है। 42 है जो एक जगलर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी आप आसानी से बना सकते हो, बट मैं बता देती हूँ, काफ़ी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। ये जो है एक जगलर है जो कि 4 बॉल को हवा में उछाल रहा है, जो कि मेंटेन कर रहा है सारे बॉल को। तो इसको कितना टाइम लगेगा,
तो सबसे पहले कि h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट पे हम ये निकालेंगे। तो h20 दिया गया है यू स्क्वायर एंड 2g, यहाँ से हमारा यू स्क्वायर आ जाएगा और फिर हम यू हमारा यहाँ से आ गया तो हम t बराबर 2u बाई जी, u का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा टाइम जो आ जाएगा यहाँ पे, और टाइम आने के बाद हम उसको टाइम को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी आप इजली बना सकते हो। एंड 43 में जो दिया गया है वो सिंपल जो है ग्राफिक क्वेश्चन दिया गया है। एंड 44 मेरे से भी नहीं इसका आंसर आया था, आप लोग से बना हो तो प्लीज़ आप लोग बता देना। एंड 45 में सिंपल था, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी इजी था। एंड 46 क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। इसमें बोला गया है टू पेपर स्क्रीन है, ए है और ये बी है। ए है ये और यहाँ से बी जो है 15 सेंटीमीटर बिलो होल है, ए के 15 सेंटीमीटर होल बी के सामने बिल है। ये दोनों का सेपरेशन जो है 150 मीटर है। तो अगर हम यहाँ से अगर इजली बोले तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 15 सेंटीमीटर और ये 150 सेंटीमीटर। इसमें हम इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाएंगे। ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला होता है y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, यहाँ पे इसका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। u बराबर tan थीटा x 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ये वाला y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर एंड 2u स्क्वायर वाला सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू सारा पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है, अगर हम एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं 70 मीटर पर से u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड से और एंगल है इसमें 30 डिग्री, तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यू वाई बराबर यू साइन थीटा, क्योंकि यू वाई मैक्सिमम पे ये वैसे 0 हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम का हम बात नहीं करें। तो 50 इंटू साइन 30 1/2 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ पे हम 70 मीटर पुट करेंगे। यहाँ पे जितना भी चीज़ें साथ चीज़ हम पुट कर देंगे और हमारा टाइम यहाँ पे आ जाएगा। एंड 49 में है, इसको हम 60 डिग्री से 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए, बट ये यहाँ पे से लग के फिर ये यहाँ पे टर्न हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में हमें हाइट पूछ रहा है कि हाइट हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको वो हम y2 लेट कर ले और इसको y1 लेट कर ले, तो h हमारा आ जाएगा y2 में से y1 माइनस करते हैं। तो अगर हम tan 60 देखें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y2 बाई 5, क्योंकि ये जो हमारा है वो 5 मीटर दिया हुआ है। तो tan 60 y2 बराबर हो जाएगा 5√3। अब हमें पता है ये ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला होता है y बराबर tan थीटा x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम सिंपली इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। tan थीटा का वैल्यू हम निकाले हैं, सारा वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा 50 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप इसको आराम से बना सकते हो। तो आप लोग को अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बना नहीं सकते क्योंकि इसमें नेट का ज़्यादा यूज़ होता है, उतना नेट मेरे पास रहता नहीं है
अपलोड करने के लिए। तो आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में नहीं आया होगा या उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन बना दूंगी। बट अगर मैं बस रिव्यू बताई हूँ कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है। थैंक यू।